अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम सीबॉर्न लाइब्रेरी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले हम सीबॉर्न को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके लिए जो कन्वेंशन है, जो इसके लिए एलियस यूज़ होता है उसे हम एसएनएस कहते हैं या कुछ भी एलियस आप वैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कुछ डाटा जो है उसको लोड कर लेते हैं। हमारे पास टिप्स का डाटा जो है वो अवेलेबल है एसएनएस के अंदर ही, ठीक है। तो हमें अलग से कोई डाटा की फ़ाइल नहीं चाहिए। इसके अंदर कुछ जो है ना वो प्री डिफाइंड डाटा सेट्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं टिप्स लोड डाटा सेट। अच्छा जी, ये जो टिप्स डाटा है ना, ये डाटा फ्रेम की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें टॉप 10 टॉप 5 देखना चाह रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली इसमें हेड दे सकता हूँ। तो वो मुझे टॉप 5 रोज़ इसकी जो है वो दिखा देगा कि इसके अंदर किस तरह का डाटा है टिप्स के डाटा सेट के अंदर। तो ये डाटा फ्रेम ही है मेरे पास और इसमें टोटल बिल है, टिप है, सेक्स है, स्मोकर है, बंदा स्मोकर है या नहीं है, किस दिन वो आया डिनर के लिए, वो टाइम डिनर का था, लंच का था, ठीक है, और साइज़ क्या था, कितने लोग थे ग्रुप के अंदर। तो ये बेसिकली किसी रेस्टोरेंट का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम थोड़ा प्लॉट करके देखते हैं कि सीबॉर्न की लाइब्रेरी में किस तरह से हम प्लॉटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक जो बहुत कॉमन प्लॉट है वो है स्कैटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हम सिंपल स्कैटर प्लॉट का फंक्शन इसमें कॉल करते हैं। उसमें हम बता देते हैं जी कि एक्स एक्सिस पे हम कौन सा फीचर लेना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम कौन सा फीचर लेना चाह रहे हैं, एंड डाटा जो है वो हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, डाटा जो है वो टिप्स डाटा के वेरिएबल में है, ठीक है। इसको जब हम रन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो बिल है और जो वो लोग उन लोगों ने टिप दी उनका आपस में रिलेशनशिप किस तरह का है। यानी कि इससे कुछ इस तरह से पैटर्न नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे बिल की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है वैसे वैसे टिप की अमाउंट भी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। इसमें अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर भी इसका चेंज कर सकता हूँ अपने प्लॉट में। जो पॉइंट्स हैं उनका मैं इस तरह से स्पेसिफाई कर सकता हूँ, कलर इज़ इक्वल टू रेड। तो अब ये रेड कलर में मेरे पास पॉइंट्स आ गए सारे, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं इसमें डिफरेंट पैलेट्स हैं वो भी सेट कर सकता हूँ कलर्स के लिए ही। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एसएनएस डॉट सेट पैलेट और उसको मैं दे देता हूँ उस, ठीक है। ये एक पैलेट का नाम है और देन अगेन मैं इसको यही वाला जो स्कैटर प्लॉट है इसको ड्रा करता हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मैंने पैलेट सेलेक्ट की है यहाँ पे डिफरेंट आपको सीबॉर्न की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफरेंट पैलेट्स मिल जाएंगी जिसमें डिफरेंट तरह के कलर्स और डिफरेंट तरह के ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब इस पैलेट की बेस पे जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स जो मैं फिगर्स बनाऊंगा, मैं जो ग्राफ्स बनाऊंगा उनको इसकी बेस पे कलर जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये ड्रा कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेट्स से मैं इसको लेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, सिंपल मैं जो भी प्लॉट जो है जो भी ग्राफ जो है उसको प्लॉट करने जा रहा हूँ उसके साथ ही मैं साथ में बता देता हूँ कि जी इसका टाइटल क्या है, टोटल बिल वर्सेस टिप, और इसके एक्स एक्सिस पे मैं क्या लेबल देना चाह रहा हूँ, टोटल बिल, और इसके वाई एक्सिस पे मैं क्या लेबल देना चाह रहा हूँ, लेट्स से वो टिप है। इसके लिए आपके पास import matplotlib डॉट पाई प्लॉट एज plt। तो ये आप क्योंकि सीबॉर्न जो है वो पाई प्लॉट मैटप्लॉटलिब पे बेस करता है
तो इसलिए ये भी आपके पास इंपोर्ट होना चाहिए। देन आप इसको जो है वो इस तरह से अपना टाइटल भी दे सकते हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेबल्स भी असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें मैंने लाइन चार्ट बनाना हो तो वो मैं किस तरह से बना सकता हूँ उसके लिए लाइन प्लॉट मेरे पास ऑप्शन है, उसमें मैं बता देता हूँ कि जी लेट्स से मैं एक्स एक्सिस पे डे जो है वो वाला फीचर देना चाह रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मैं टिप देना चाह रहा हूँ एंड डाटा जो है वो मेरा टिप्स डाटा है। तो ये इस तरह से मुझे लाइन प्लॉट मिल जाएगा। लाइन प्लॉट बेसिकली डाटा के अंदर जो पैटर्न है वो मुझे बता रहा है कि डाटा के अंदर किस तरह का पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर अक्सर हम इंटरेस्टेड होते हैं डाटा के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में। इसी से मिलता जुलता जो एक और प्लॉट है वो रेज प्लॉट है, रेज प्लॉट। तो रेज प्लॉट जो है और रेज प्लॉट में मैं एक्स एक्सिस में जो है वो टोटल बिल दे देता हूँ। वो कहता है कैटेगोरिकल को वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो मैं जो टोटल बिल है वो इसको दे देता हूँ। तो ये आप देखें कि यहाँ पे जब हमने, क्योंकि जो डेज़ हैं वो कैटेगोरिकल डाटा है, उसमें 7 दिन ही आ सकते हैं, साफ ज़ाहिर है। तो उसके लिए हम जो है वो लाइन प्लॉट यूज़ करेंगे तो वो इस तरह से आपको ड्रा कर देगा। लेकिन जो रेज प्लॉट है, रेज प्लॉट के लिए आपको एक्स एक्सिस पे भी कॉन्टीन्यूस फीचर चाहिए और वाई एक्सिस पे भी कॉन्टीन्यूस फीचर चाहिए। उसको यूज़ करते हुए आप रेज प्लॉट जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली डाटा का पैटर्न ही बता रहा है कि टोटल बिल और टिप का जो है आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, और इससे ये पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग एक रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे जैसे एक टोटल बिल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे टिप जो है वो भी उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद अगर हम बार प्लॉट जो है प्लॉट वो ड्रा करना चाह रहे हैं, तो बार प्लॉट जो है वो इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं कि जी इसमें हम डे दे दें और उसमें टोटल बिल जो है वो वाई एक्सिस पे दे दें और डाटा जो है वो टिप्स डाटा हमारा है। तो इस तरह से हमारे पास बार प्लॉट जो है वो आ गया। इसी तरह से हिस्टोग्राम प्लॉट अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। हिस्ट प्लॉट का फंक्शन होता है, उसमें हम लेट से एक्स एक्सिस पे हम टोटल बिल जो है वो देना चाह रहे हैं और जो डाटा है वो हमारा टिप्स डाटा है, ठीक है। तो हिस्ट प्लॉट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो टोटल बिल है उसके बिन्स बन जाते हैं छोटे छोटे, और उस बिन्स में कितने लोगों के बिल्स हैं, टोटल बिल्स वो आ जाते हैं। तो ये हिस्टोग्राम में आपको पता चल रहा है कि ज़्यादातर जो बिल्स हैं वो इधर कहीं पे आ रहे हैं 15-16 की रेंज के अंदर, ठीक है। तो डाटा को अंडरस्टैंड करने के हवाले से ये इस तरह के प्लॉट्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो अक्सर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम कोरिलेशन देखना चाह रहे होते हैं बिटवीन डिफरेंट फीचर्स। तो उसके लिए हम अपने डाटा फ्रेम के ऊपर कोरिलेशन का फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कोरिलेशन आ जाती है। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास कोरिलेशन कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो आल्दो इसको देख के भी हमें आइडिया हो रहा है कि किस तरह की कोरिलेशन है, लेकिन अगर कोरिलेशन को मैं प्लॉट करना चाहूँ तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, उसके लिए मैं हीट मैप यूज़ कर सकता हूँ। हीट मैप का फंक्शन है मेरे पास, उसको मैं ये कोरिलेशन जो है वो दे देता हूँ और उसको एनोटेट ट्रू कर देता हूँ ताकि उस पर लेबल जो हीट मैप के ऊपर वैल्यूज़ हैं वो भी नज़र आएँ, और कलर मैं उसको बता देता हूँ कि किस कलर्स में, किन कलर्स में मुझे जो है वो चाहिए, तो मैं वो कूल वार्म दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि ये जो पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी ये भी वही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये ज़्यादा रीडेबल है। मुझे पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो जिनमें कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन है, जो कि डायगनली आपको नज़र आती है हमेशा, क्योंकि डायगनली सेम फीचर्स होते हैं और तो वो कोरिलेशन उनमें 1 होती है।
बाकी जिनमें कम है या ज़्यादा है कोरिलेशन, वो आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हीट मैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या यूज़ कर सकते हैं, आप अगर आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट आप कैसे बना सकते हैं, SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, इसमें एक्स एक्सिस में जो है वो डे आ गया, वाई में जो है वो टोटल बिल आ गया, एंड देन डाटा के अंदर जो है वो टिप्स डाटा आ गया, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट की अक्सर रिक्वायरमेंट होती है, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे डाटा के अंदर कितने आउटलायर्स हैं, क्योंकि वो हमारे मॉडल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट हम उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम देखें कि आउटलायर्स कौन कौन से फीचर्स में हैं, अगर हम इनको फिर रिमूव करना चाहते हैं तो फिर हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के लिए हम ये ग्राफ्स जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा काउंट प्लॉट होता है एक हमारे पास, जिसमें हम बताते हैं, हम फॉर एग्जांपल ये देखना चाह रहे हैं कि किन डेज़ में लोग जो हैं हमारे पास ज़्यादा आते हैं, किन डेज़ में कम आते हैं, क्योंकि डेज़ वो कैटेगोरिकल है हमारे पास फीचर। तो उसकी बेस पे हम ये देख सकते हैं कि जी सैटरडे को सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास इस डाटा सेट के मुताबिक जो हैं, जिस रेस्टोरेंट का ये डाटा सेट है वहाँ पे सैटरडे को सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो काउंट प्लॉट क्या करता है कि उस डाटा के अंदर उस फीचर को काउंट करके तो आपको इस तरह से प्लॉट, वो काउंट प्लॉट जो है वो बना देता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से स्ट्रिप प्लॉट भी है, SNS डॉट स्ट्रिप प्लॉट डे, एंड वाई एक्सिस पे हमारा टोटल बिल आ जाएगा और डाटा जो है वो हमारा टिप्स डाटा होगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि जी थर्सडे को हमारे पास जो लोग आए हैं उनका बिल की इंफॉर्मेशन साथ में मैप हो रही है, और जैसे जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि कितनी वेरिएशन है हमारे डाटा के अंदर डिफरेंट डेज़ के अंदर, ठीक है। तो ये स्ट्रिप प्लॉट भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप पेयर प्लॉट जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, SNS डॉट पेयर प्लॉट। यहाँ पे आप अपना डाटा दे देंगे, टिप्स डाटा, और यहाँ पे आप ह्यू जो है वो कोई सेट कर सकते हैं। अगर ह्यू नहीं भी सेट करते तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। जो पेयर प्लॉट है इसका पर्पज़ ये होता है कि हम ये देख सकें कि हमारे जो सारे के सारे फीचर्स हैं उनका हमें इकट्ठे जो है वो कोरिलेशन और उसके जो स्कैटर प्लॉट हैं उसका जो हिस्टोग्राम है वो नज़र आ जाए। तो यहाँ पे आपको जितने भी इसके अंदर फीचर्स हैं सब का यहाँ पे अगर डायगनली देखें तो हिस्टोग्राम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये टोटल बिल का हिस्टोग्राम है, ये टिप का हिस्टोग्राम है, और ये साइज़ का हिस्टोग्राम है, ठीक है। और अगर आप इस तरह से देखें कि बाकी जो हैं वो ये जो इधर ये वाले होंगे ये सिमिलर होंगे, इसी तरह से ये वाला और ये वाला जो है वो सिमिलर होंगे। तो ये इनकी डायमेंशंस जो हैं ये डिफरेंट हैं। जो इसमें इस तरह से पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं ये बेसिकली कैटेगोरिकल डाटा है, यानी कि साइज़ जो है ना वो या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इस तरह से, ठीक है। और ये जो इस तरह से डाटा स्कैटर्ड नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये कॉन्टीन्यूस है, इसमें वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती हैं, ठीक है। ये कैटेगोरिकल है, ये कॉन्टीन्यूस है, तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन से फीचर्स जो हैं वो कैटेगोरिकल हैं और कौन से कॉन्टीन्यूस हैं। और फिर उनकी आपस में जो स्कैटर प्लॉट से हमें जैसे कोरिलेशन नज़र आती थी, तो हम एक एक फ़ीचर को दूसरे फ़ीचर के करने की साथ कंपेयर करने की बजाय हम पेयर प्लॉट से सारे फीचर्स को एक साथ देख सकते हैं। इसी की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम एक और डाटा सेट है हमारे पास, सी बॉन्ड के अंदर ही अवेलेबल है, जिसे हम आयरिस डाटा कहते हैं, ठीक है। वही जो फ्लावर का मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम, वही डाटा सेट है ये। तो उसमें मैं आयरिस दूंगा तो मेरे पास आयरिस का डाटा सेट आ जाएगा, SNS डॉट, इसको मैं अगर पेयर प्लॉट करता हूँ तो आयरिस डाटा, और इसमें मैं ह्यू दे देता हूँ। ह्यू बेसिकली हम बताते हैं कि जी इसमें
अगर हमारे डाटा को लेबल असाइंड हैं तो वो लेबल जो है उसकी वो कौन सा फीचर है जो कि लेबल्स जिसमें असाइंड है, तो वो जो है वो इसमें स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये जो है इसका प्लॉट जनरेट कर रहा है, तो ये देखें ये आपके पास इसका सारा प्लॉट आ गया इस तरह से। ठीक है, अगेन डायगनली जो है वो उसका हिस्टोग्राम प्लॉट है। ठीक है, और अब वो हिस्टोग्राम जो है वो एक्चुअली क्लासेस, क्योंकि 3 क्लासेस हैं इसके अंदर, इसलिए तीनों क्लासेस का डिफरेंट कलर्स में हमारे पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई उसने सेपरेट नहीं किया हुआ डाटा को, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया नहीं हुआ कि क्या इसको कोई लेबल असाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है कि इसको स्पीशीज़ जो है ये एक ऐसा कॉलम है जो कि हर एग्जाम्पल का लेबल है। ठीक है, तो उसमें वही जो 3 तरह के फ्लावर्स की कैटेगरीज़ हैं वो इसमें हैं, और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सेपल की और पेटल की जो लेंथ और विड्थ है उनका आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये कुछ सी बॉन्ड के हवाले से प्लॉटिंग के डिफरेंट फंक्शंस थे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि नमपाई, पांडास, ये मैटप्लॉटलिब, सी बॉन्ड, इनको हमने सिर्फ सरफेस लेवल पे देखा है। इस पे आप फर्दर जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फर्दर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें मज़ीद काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो ग्राफ्स अवेलेबल हैं जिनको कि आप फिर यूज़ कर सकते हैं खुद से।